जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक मंत्रालय की वैकेंसी लाया हूं जिसका नाम शायद ही आपने सुना हो। इस मंत्रालय का नाम है सहयोग मंत्रालय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। इसके अंदर बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है, यानी कि ना तो आपको एग्जाम देना है, ना तो आपको इंटरव्यू देना है और ना ही अप्लाई करने की कोई फीस है। अप्लाई भी आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। अप्लाई का ऑप्शन आपको कहां पे मिलेगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा और सिलेक्शन कैसे हो रहा है सब कुछ एकदम डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। आपका एक ही काम है, वीडियो को पूरा देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप अपनी तरफ से कोई गलती ना कर दो, ठीक है ना? क्योंकि फॉर्म अच्छे से भरना काफी जरूरी होता है। और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे जरूर क्लिक करना ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज के मंत्रालय की वैकेंसी की। तो देखो, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे सहयोग मंत्रालय की तरफ से वैकेंसी आई है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन यानी एक तरीके से सहयोगी, ठीक है ना। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है एंड अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 5 मार्च। तो अप्लाई करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, बट अप्लाई करना आसान है, मैं आपको सिखा दूंगा, आप आराम से अप्लाई कर पाओगे। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की तो टोटल पोस्टों के बारे में यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। मैं आपको नोटिफिकेशन भी दूंगा, आप खुद पढ़ लेना, टोटल पोस्ट उसमें मेंशन नहीं है। एंड बात करें एग्जाम की तो यहाँ पे ना तो कोई एग्जाम होने वाला है और ना ही कोई इंटरव्यू, ठीक है ना। तो आपका काम बस फॉर्म को भरना ही रहने वाला है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप ग्रेजुएट हो, किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करी हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इंटर्न ए में अप्लाई कर सकते हो। वहीं पे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई करोगे इंटर्न बी में, ठीक है ना। बाकी पे की अगर बात करें तो यहां पे जो ग्रेजुएट का पे है वो है अप टू 15 तक और पोस्ट ग्रेजुएट का है अप टू 20 तक। इसके अलावा अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो यहां पे आपको इंसेंटिव भी मिलता है, आपको यहां पे अप टू 5 पर मंथ तक इंसेंटिव भी मिल सकता है, लेकिन तभी जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ठीक है। तो हो सकता है आपको पे कम लग रहा हो, लेकिन आप ये भी देखो कि ना तो आपको एग्जाम देना पड़ रहा है, ना ही कोई इंटरव्यू और ना ही अप्लाई करने की कोई फीस है, ठीक है ना। तो थोड़ा तो एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। देखो, यहाँ पे एज की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप देख ही सकते हो। यहाँ पे ना तो मिनिमम एज की कोई लिमिट है ना ही मैक्सिमम एज की। अगर आप ग्रेजुएट हो तो अप्लाई कर सकते हो, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो अप्लाई कर सकते हो, भले एज कितनी भी हो। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। वैसे तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखो, आप किसी भी कैटेगरी से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे किसी की भी फीस नहीं लगने वाली। अब अप्लाई करना कैसे है वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले सिलेक्शन की बात करते हैं। देखो, जहां तक बात है सिलेक्शन प्रोसेस की तो ये तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताता आ रहा हूं कि यहाँ पे ना तो कोई एग्जाम देना है ना ही कोई इंटरव्यू, और वो इसलिए नहीं देना क्योंकि आपका सिलेक्शन हो रहा है मेरिट बेस पर। यानी कि अगर आप इंटर्न ए में अप्लाई करोगे तो ग्रेजुएशन के मार्क्स पे सिलेक्शन होगा, इंटर्न बी में अप्लाई करोगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स पे सिलेक्शन होगा। क्लियर? अगर आप यहां पे सिलेक्ट होते हो तो उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट भी सही निकलते हैं तो आपका काम हो जाएगा। बाकी बात करें किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे मैंने सब कुछ बताया हुआ है, जैसे कि मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आधार, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। देखो, एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप पे हो ना तो उसके बारे में बताना जरूर, क्योंकि उससे आपको प्रेफरेंस मिलती है। इसके अलावा भी अगर आप पे कोई सर्टिफिकेट हो, कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट हो या आपने किसी चीज में पार्टिसिपेट करा हो, कोई अवार्ड जीता हो, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हो। क्लियर? बाकी बात करें यहाँ पे जॉब टाइप की तो आपकी इंटर्नशिप की वैकेंसी रहने वाली है।
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अलग अलग ट्रेड, इनमें से आपको किसी भी ट्रेड का काम सिखाया जाएगा, इंटर्नशिप आपको कराई जाएगी। ठीक है, वैसे तो देखो टाइम मेंशन नहीं करा इन्होंने नोटिफिकेशन में, लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं तो आपकी इंटर्नशिप 3 से 6 महीने के बीच में हो सकती है। क्लियर? तो अगर आप पे जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो, तो आपके लिए काफी अच्छा मौका है, क्योंकि आप यहाँ पे सहयोग मंत्रालय एक मिनिस्ट्री से इंटर्नशिप कर रहे हो। वैसे भी काफी बच्चे बोलते रहते हैं कि सर इंटर्नशिप के बारे में बताया करो, तो ये आपके लिए काफी अच्छा मौका है। अब कैसे आप इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हो, कहां पे है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, चलिए सब कुछ मैं आपको बताता हूं। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और सर्च करना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम सर्च करते ही सबसे ऊपर आपको ये वेबसाइट दिखाई देगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो, हम रोजगार टाइम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट जॉब की जानकारी दी होती है। आप देखो यहाँ पे दिया है लेटेस्ट जॉब, जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी आई है ना, सब आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसके अलावा क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखनी हो तो वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पे 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट, हर क्वालिफिकेशन के लिए जॉब है। क्लियर? बाकी अगर अभी वाली वैकेंसी की बात करें तो ये आपको लेटेस्ट जॉब में भी दिख जाएगी। आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, तो यहां से भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप क्लिक करना इस सर्च बार पे एंड लिखना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, तो भी आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी। क्लियर? अभी मैं यहीं से क्लिक कर दे रहा हूं। क्लिक करने के बाद आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पूरी जानकारी ले लेना और उसके बाद ही अप्लाई करना। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। एंड यहीं पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब से भी जुड़ जाना। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। जुड़ जाओगे तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपसे मिस नहीं होगी। क्लियर? बाकी मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूं। देखो, जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म के पेज नंबर 6 पे आओगे तो आपको दिखेगा इसका फॉर्म। तो आपको पेज नंबर 6 और 7 का प्रिंट आउट निकालना है और फिर इसे फिल करना है। ठीक है ना? अभी आप देख ही सकते हो, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है 2 पेजेस का। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लो, उसके बाद आपको इस ईमेल आईडी पे उसे सेंड करना है। कहीं भी पोस्ट नहीं करना, ईमेल से सेंड करना है, जो कि अभी आपको दिख भी रहा है। और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं, साथ में डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी, जैसे कि 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इसके अलावा अगर आप पे कोई सर्टिफिकेट हो वो सब। ठीक है ना? जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे वो भी आप साथ में मेल कर देना। ठीक है? उसके बाद अगर आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट होगे तो ये आपको सामने से मेल करेंगे और इन्फॉर्म करेंगे। क्लियर? बाकी लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूं। तो देखो, यहाँ पे लोकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, अटल अक्षय ऊर्जा भवन, न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली आपकी लोकेशन रहने वाली है। हालांकि अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, किसी भी स्टेट से कर सकता है, रोका किसी को नहीं है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह शेयर करो और बाकी बच्चों को भी इस इंटर्नशिप की वैकेंसी के बारे में बताओ, ताकि वो भी इसका फायदा उठाएं। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।